शांति। ओम शांति। एक बार और ओम शांति। ओम शांति। इतना अच्छा लगता है। 3 बार ओम शांति करो तो कौन याद आता है? हमारी मीठी दादियाँ सभी याद आती हैं। सब ओम शांति का मंत्र जरूर पक्का कराते थे। और आज हम यहाँ पर रोहतक में पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो फुलवारी है आप सबसे शोभायमान है। और रोहतक के भाई बहनों की तो विशेषता है कि मधुबन की भी शोभा बनाए रखते हैं। ग्रुप आपके यहाँ से सेवा में बराबर आते रहते हैं। अभी भी आया हुआ है। हाँ, 2 ग्रुप में अलग अलग आगे पीछे मुझे याद है, एंट्री करवा के रहता हूँ। तो मधुबन में भी बराबर रोहतक का नाम चलता रहता है। प्रेजेंट ही लगती है। बहुत अच्छा है। और आज हम स्वयं ही रोहतक पहुँच गए तो और ही अच्छा लग रहा है। और देख रहे हैं चेहरे भी जाने माने, जाने पहचाने, पुराने पुराने मधुबन में आते रहते, मिलते रहते, ऐसे ही चेहरे हैं। ऐसे नहीं कि सब कोई नया खुला सब। आज हमने बाबा के, मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ अपना। कोई है जो हमको नहीं जानते? नए भी है। देखा तो सब नहीं होगा वैसे, भले परिचय से पूरी तरह, क्योंकि मधुबन में तो इतना अथाह सागर है। इसका परिचय देंगे। और जो बड़े होते हैं, मुख्य होते हैं, उनको स्टेज पर सुनते हैं। हम पिछले 25 वर्षों से मधुबन में रहते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। पांडव भवन में जो बाबा का मूल स्थान है वहाँ ही रहते हैं। और पांडव भवन का जो बड़ा हॉल है, ओम शांति भवन, जहाँ पर रोज की मुरली क्लास चलती है, उस पूरे भवन को देख रेख संभालने की सेवा बाबा ने दी है। सेवा ऐसी है, उसके कारण मैं मानता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। क्योंकि स्टेज है तो स्टेज पर सभी बड़ों का आना होता है। तो सभी दादियों का आना स्टेज पर, फिर हमको उनसे करीब से, नज़दीक से मिलना, बैठना, उनको देखना, उनको सुनना, ये हमारा भाग्य था। और हम कहेंगे हमें उनसे बहुत पालना मिली। आज से 25 वर्ष पहले जब हम मधुबन आए थे, उस समय बहुत सारी दादियाँ थी मधुबन में। सारी तो नहीं थी पर फिर भी बहुत सारी थी। बहुत सारी दादियों को हमने देखा है। उसी समय थोड़े टाइम पहले डायमंड जुबली मनाई थी यज्ञ की, तो सभी दादियों की भी जुबली मनाई थी, डायमंड जुबली। तो लगभग 60-65 से भी ऊपर लिस्ट थी। और आज कितनी दादियां हैं? एक दादी जी आदि रतन हमारे साथ में है, दादी रतन मोहिनी जी। उम्र तो अभी उनकी भी है, 97-98 हो रही है। तबीयत तो थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है, परंतु आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि मधुबन तीनों स्थान पर उनके होने से एक जो रूहानियत है, एक जो उनकी प्रेजेंस है, जो आदि रत्नों को देख करके लोगों के दिल खिल जाते हैं। दादी मधुबन में तो दादियों को स्टेज पे देखते हैं, कोई खास विशेष है तो कमरे में जाके भी मिल लेते हैं, परंतु जहाँ दादियों के पैर पड़ते हैं
सबके अंदर उमंग और उत्साह की सीमा नहीं रहती है। सेंटर पे अगर दादी आने वाली हो तो कितनी तैयारी होती है, कितना सबके मन में खुशी की लहर दौड़ती है, दादी आ रही, दादी आ रही, दादी आ रही। खुश हो जाते हैं, रिफ्रेश भी हो जाते हैं। एक ब्राह्मण जीवन को जैसे रिफ्रेशमेंट और नई चालना मिल जाती है पुरुषार्थ की, और ये होना भी चाहिए। बहुत अच्छा है। आज बाबा की वाणी सुन रहे थे, एक तो बाबा ने कीचक की बात करी, फिर बाबा ने कहा कि कईयों को होता है धन कमाए कमा कमा कमा, कईयों को इतनी आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी एक अगर सक्सेस मिलने लगती है तो फिर धन के पीछे भागने लगते हैं। देखो, दो विचार होते हैं। जब व्यक्ति युवा काल में होता है तो कहा जाता है भाई आपका कुछ ना कुछ करियर होना चाहिए, कुछ कमाओ धमाओ। परिवार वाले भी कहते हैं, सब प्रेरणा देते हैं, अगर आप में टैलेंट है तो आप पढ़ लिख के जॉब वगैरह कर लो, नहीं तो बिजनेस वगैरह का भी ऑप्शन होता ही है। कोई लोग अपना खड़ा करते हैं, कोई लोगों को पैतृक मिलता है। कहने का भाव कि आप जीवन में कुछ ऐसा करो जो अपना परिवार अपने दम पर चला सको, अपने जीवन की आवश्यकताएं आप पूरी कर सको। तो ये तो लक्ष्य होता है। परंतु जब कुछ करने लगते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके हिसाब से, कई बार हम देखते हैं कि किसी किसी का भाग्य का सितारा बड़ा बुलंद होता है, अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा धन कमाने लगते हैं। परंतु जो व्यक्ति कल ये सोच रहा था कि मुझे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, मैं कुछ धन उपार्जन करूं, परंतु जहाँ उसको ज़्यादा दिखते और आने लगता है तो फिर उनकी अंदर भूख बढ़ती है। उसको क्या कह सकते हैं, लालच भी कह सकते हैं। फिर एक धारणा जैसे कहने की बात आती है कि धन, जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, पर फिर जब एक बहुत सूक्ष्म सा धागा है, छोटा सा ट्विस्ट, कब जीवन जीने के लिए धन कमाते कमाते धन कमाने के लिए जीवन जीने लग जाते हैं। बात में फर्क बहुत थोड़ा है। मुझे एक बात याद आ रही थी जब बाबा की ये बात सुन रहा था, पुरानी बात है, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे। ये बात मुंबई की है। एक सेंटर था, जैसे अभी अपना रोहतक सेंटर है, ऐसे ही मुंबई का सेंटर था। वहाँ सेंटर पर एक बुजुर्ग माता थी। यहाँ भी माताओं की संख्या सेंटर पे बहुत ज़्यादा होती है, माताओं का बाबा से प्यार भी बहुत होता है। तो माताएं, अब वो माता ऐसी थी, उसके बच्चे अपने कारोबार में लग गए थे और वो ज्ञान में अकेली चलती थी। उनके पति थे नहीं, बच्चे चलते नहीं थे, तो उसके छोटे से घर में वो अकेली रहती थी। बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई या बड़ी प्रॉपर्टी वाला नहीं था, कहेंगे साधारण बहुत, है ना। तो वो माता सेंटर पे आती थी, बाबा बाबा करती थी, बहुत निश्चय होती, बहुत बाबा के लिए मन में प्यार भावना था। उसका घर वगैरह देखा उसने कि अभी मैं अकेली घर जाती हूँ, फिर अपना अकेली का करती हूँ। सेंटर पे तो रहना अच्छा लगता है, दीदी होते थे, सेवा होती थी, सेवा करते थे, जितना समय आवश्यकता होती थी ज़्यादा से ज़्यादा समय सेंटर पे बिताती थी। थोड़े टाइम बाद दीदी ने कहा कि बहन, माता जी, आपकी तो उम्र भी ऐसी है और आप बाबा के घर में कितना काम करती हो, जो आपसे बन पड़े, तो आप अकेले अपने घर में कहाँ जाओ, यहीं रहा करो सेंटर पे, यहाँ खटिया भी है, कमरा भी है, यहाँ आप रहो, जो आपसे करते हो, जितना मन पड़ता है सेवा करो, कर मना करो, नहीं तो बैठो। बाबा बैठे तो माता जी को लगा हाँ दीदी ठीक है,
आप कहते हो ठीक बात है, मैं बाबा की हूँ, बाबा को छोड़ के कहाँ जाऊँगी। रह गई सेंटर में। फिर माता को ख्याल चला मेरा घर पड़ा हुआ है, जो भी था उसके पास उसने गहने कैश सब दीदी को दे दिया। कहा दीदी मेरे को बाबा ही पाल रहा है तो मुझे इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है। बड़ी निश्चिंत और क्लियर बाबा से बुद्धि, कोई बात के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं। उसने अपना घर भी दीदी को दे दिया। बोला इसका दीदी आपको जो करना है करो, ये ले लो आप, जो 2 कमरा जो भी होगा दे दिया दीदी को। मुझे तो बाबा संभाल रहा है, मुझे क्या चाहिए, है ना। तो बहुत सहज भाव से उसने वो कर दिया। चलती रही, सेंटर पे रही, थोड़ा बुजुर्ग भी हुआ, शरीर होता है, और थोड़ी बीमारियां भी चली, और कुछ समय बाद माता जी ने शरीर छोड़ दिया। अब बाबा के घर में जो नियम है, शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनका जिस तरह से बाबा के नियम से संस्कार होता है वो उनका भी, जैसे उस समय तो बाबा के साकार बाबा के समय की बात है, तो बहुत संदेशियां होती थी। तो नियम प्रमाण उनका हो गया। उसके बाद उस आत्मा के लिए भोग भी सेंटर पे लगा, और संदेशी वतन में उनका भोग लेके गई माता का। तो माता को बाबा ने सामने मंच किया, बढ़िया सिंहासन पे बिठा रखा था माता को। तो जैसे संदेशी गई, माता जी को देख के खुश हो रही थी, बोले माता जी के लिए भोग लाए हैं बाबा। माता जी बहुत सेवा करती थी, सेंटर पे रही, समर्पित बुद्धि, समर्पित जैसी ही है। तो बाबा ने भी माता जी के लिए कुछ महावाक्य उच्चारण किए। कहा देखो ये जो बच्ची है बड़ी विशेष है। इस बच्ची ने अपना सर्वस्व बाबा को दिया, इसीलिए बाबा भी अपना सर्वस्व इस बच्ची को दे दिया। कितनी बड़ी बात। फिर बाबा का सर्वस्व माना। बाबा ने कहा, उनको साथ में रख के बाबा कह रहे थे, बच्ची बाबा आपको सत्युग में राजा बनाएगा, पूरा राजाई का जो वर्षा है आपको बाबा देंगे। बाबा ऐसे साधारण रूप से कभी किसी को इस तरह से कमिटमेंट नहीं करते। बाबा ने जैसे कमिटमेंट किया उस आत्मा को कि तुमको पूरा वर्षा बाबा देगा। सबको अच्छा लगा कि देखो कमाल है, दिखती तो साधारण थी माता, ना किसी के लेने देने में चुपचाप रहती थी, पर रजाई पद ले लिया। देखो अच्छी निकली, तेज। ये सब चीजें उसी सेंटर पर एक आता था बनिया वो बराबर सब चीजें नोटिस करता वो था। तो वो भी बाबा का बिल्कुल निश्चय बुद्धि पक्का, परंतु धन के मामले में बड़ा हिसाब किताब का पक्का था। तो उसने इस माता का अपने तरीके से हिसाब लगाया। सोचा देखो बाबा ने इसको राजा बनाया, बाबा ने वादा कर दिया कि इसको बाबा राजा बनाएगा। अब बाबा के बन के पूरा वर्षा ना लिया तो क्या किया, तो हम भी पूरा वर्षा जरूर लेंगे। ठीक है। फिर इसने बुद्धि में बढ़िया बुद्धि से सोचने लग गया कि क्या इसका हिसाब किताब रहा होगा। अब समझदार लोगों को तो सब पता होता है, उनका काम ही वो होता है। इस माता के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, चलो करके इसके मकान की, अब बाबा के होते की बात है, कम से कम समझो 60-65 की भी बात होगी, तो उसने लगाया है इसके मकान की कीमत हो कितनी होगी, 15-20 हज़ार का मकान होगा। और फिर इसके पास चलो करके थोड़ा गोल्ड होगा, थोड़ा कैश होगा, तो कुल मिला के इसने सब कुछ दे दुआ के भी 25,000 चलो करके 30,000 बाबा के घर में लगाए। और जो फिर चलो कर्मणा सेवा करती थी सेंटर पे, फिर रहती भी तो खाती भी थी, ठीक है, कुल मिला के बराबर उसने अपना हिसाब पूरा लगाना शुरू कर दिया। कहा कि ठीक है, हम भी कम से कम इतना तो जरूर सफल करेंगे। और बाबा के घर में सफल करने में बड़ा हिसाब किताब रखता था, कितना देना है, कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, ठीक है।
तो उसने भी बराबर हिसाब रखते हुए अपने जीवन के मतलब सोचा कि भाई 30-35 हजार अपन लगा ही देंगे, अच्छे इस माता से भी अच्छे वाले राजा बन जाएंगे। थोड़ा सा ज्यादा ही रख लेते, कम क्यों रहने का, है ना। तो उसने भी वैसा मन, अब देखो लंबा समय सालों तक वो बात उसके मन में टच हो गई और उसका हिसाब लेके वो चलता रहा। और उसने बाबा के घर में अपने समझ से जो करना था, एक समय ऐसा भी आया कि वो खुद भी कई वर्षों के बाद बुजुर्ग भी हो गया और उसने भी अपना देह त्याग किया। और ड्रामा अनुसार उसी संदेशी ने इस भाई का भी भोग लगाया। अब आप देखो कहानी, अब जब उसका भोग लगा तो जब वो संदेशी वतन में बाबा के पास पहुंची इसका भोग लेके, तो ये वहां बाबा के साथ में ही था। और जैसे संदेशी सामने आई, बाबा ने इसको इमर्ज कर रखा था, तो बाबा को ये कहने लगा, बाबा आप मुझे राजा बनाओगे, आप मुझे राजा बनाओगे ना आप। तो बाबा भी ये बात समझे नहीं, वो माता भी जो समझ लेके गई, क्या नाम संदेशी संदेश, उनको क्या हो गया, एक रट लगा रखी उन्होंने, बाबा मुझे राजा। अब किसी को वो उस रेफरेंस किसको याद रहेगा, सालों पुरानी बात है, बीत गई। तो बाबा ने कहा, बच्चे आपको ऐसे क्यों लगता है कि बाबा ने आपको राजा बनाना चाहिए। फिर उसने अपने मन की बात बाबा के सामने रखी। कहा देखो इतने साल पहले वो फलानी माता थी, उसने तो जब शरीर छोड़ा आपने तो उसको कह दिया था कि आप उसको पूरा बसा देंगे, उसको राजा बनाएंगे। तो बाबा मैंने तो उससे ज्यादा ही किया है अपने जीवन में, अच्छी तरह किया है, बढ़ चढ़ के, बिल्कुल ऐसे ऐंठ के बाबा को अपनी बात रखने। बाबा मुस्कुराए, अच्छी तरह बाबा को उस पर तरस भी पड़ रहा था और बाबा के मन से इतनी ऐसे मुस्कुराहट चली। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अरे क्या किया आपने। बाबा ने कहा, बच्चे आपने हिसाब ठीक नहीं लगाया। बाबा आपका हिसाब अलग, दुनिया का बाबा का हिसाब भी अलग है बच्चे। बाबा ये नहीं देखते। बोले बाबा ने क्या देखा था बच्चे, बाबा ने देखा था उस माता ने अपना सब कुछ बाबा को दिया। कितना दिया ये तो बाबा देखता ही नहीं था बच्चे। बाबा ने तो ये देखा कि सब कुछ दिया, तो बाबा भी उसको अपना रिटर्न में सब कुछ दे। उसने अपने ये सोच के कुछ रखा छुपा के पोटली में कि कल मेरा कुछ हो जाए, ये बहन कुछ आगे पीछे हाँ ना करे, मैं कहाँ जाऊंगी, किसका मुंह देखूं, मैं अपना तो कुछ रखूं। हाँ आज तो कह रही है बहन आ जाओ सेंटर पे रह लो, कल पता नहीं इनकी भी बुद्धि हम बोझ लगने लगे, इनको रखते हैं ना मन में, सब सोच तो सबकी चलती है, पर उसने कुछ नहीं, सब कुछ बाबा निश्चिंत हो बेटा। बाबा फिर उसको पूछने लगे बड़ी को, बच्चे अब आप बताओ आपने कितना लगाया, जितना आपके पास था, अगर इस चश्मे से देखा जाए कि सब कुछ लगा तो आपने कितना। उसने तो 7 पुस्तकों जमा करके आया क्योंकि धन कमाने का शौकीन था और परिवार भी अच्छा भला था उसका, वो परिवार का बड़ा था, भरा पूरा परिवार था, घर में बच्चे के बच्चे होंगे, मतलब अच्छा परिवार। तो उनका वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकता ना कि मैं सब कुछ लगाऊं। उसके दिमाग के कपाट खुल गए, ये क्या कर दिया, कितने वर्षों तक क्या सोचता रहा और ये क्या हो गया। फिर उसने बाबा को बड़ी रिक्वेस्ट की, बाबा आप मुझे परमिशन दो, मैं इस संदेशी के तन में, मेरा परिवार बैठा है, मैं थोड़ा इनसे मिल के आता। बोले क्या करोगे बच्चे मिल के। नहीं बाबा आप मुझे जाने दो, मुझे आप भेजो, मुझे मिल के आना है, मैं अभी थोड़ा डायरेक्शन दे के अच्छी तरह से फॉलो करा के आता हूँ। बाबा फिर मुस्कुराए, बच्चे अभी भी आप समझे नहीं, आपका अपना हिसाब किताब तब तक ही था जब तक आप अपनी देह में थे।
अब तो बच्चे आपने वो शरीर छोड़ा, उस जन्म का आपका हिसाब किताब पूरा। बाप की दिल है, बाबा के आप अनन्य बच्चे हो, बाबा आपको भेजेगा, कोई बात नहीं। पर बच्चे वो आपके इस खाते में, आपके जो अभी ये ब्राह्मण जन्म गया आपका, इसके खाते में अब नहीं आएगा, इसका खाता पूरा। नहीं नहीं बाबा फिर भी मुझे जाना है, आप मुझे भेजो। ठीक है, कि बाबा ने इच्छा पूरी, उसको संदेशी के तल में कुछ पल के लिए भेज दिया, इमर्ज किया। सारा परिवार बैठा, परिवार को कहा, मैं बताता हूँ आपको सारी बात। उसने वो सारी बात खुद सबको बताई। देखो मैं इतने वर्षों तक क्या सोचता रहा, क्या हो गया, आप ऐसे मत करना, आप लोग अपना सब कुछ बाबा को दे देना, सब कुछ बाबा की सेवा में लगाना, मेरे जैसी भूल ना करना, मैंने जो किया वो ना करना। फिर परिवार को कहा तुम करो सारा सफल अपना, मैं तो ना कर पाया, तुम अपना ना करो। अब मेरे कहने से भी करोगे तो मुझे तो पता है मेरे खाते में, चलो आपकी दुआएं तो आ जाएगी, करना। देखो उसका जीवन का कितना समय इतनी बात को समझने में लग गया। परंतु बाबा हमें क्या कहते हैं कि बच्चे उससे भी ऊंची बात, ये तो चलो आर और पार की बात हो गई, संपूर्ण बाबा के इसमें लगाओ या ना लगाओ, या फिर चलो जो जैसा, परंतु आज बाबा हमें इतनी ऊंची बात कहते हैं, बच्चे आप अपने घर गृहस्थ में रहो, पूरी जिम्मेवारी से संभालो, परंतु ट्रस्टी बन के ऐसे चलो। एक वो भी तो होता है ना कि बुद्धि में क्या रहे, ये सब बाबा ने मुझे संभालने को दिया है, सफल तो करना ही है, करना भी चाहिए, क्योंकि उससे देखो। अब दूसरी बात, आज बाबा ने हमें ये जो ब्राह्मण जीवन दिया है, ये हमारा नया जीवन, टाइम तो ऊपर हो रहा है। बाबा ने हमें ब्राह्मण जीवन दिया है, और ये कौन सी जीवन है, योगी जीवन, नया जीवन, मरजीवा जीवन। मरजीवा क्यों कहते हैं कि जो हमारा कलयुग का पीछे जो हम चलते आए, उस कलयुग का जो हमारा क्या कहेंगे शुद्र जीवन था, जिसके अंदर विकारों की, नेगेटिविटी की भरपूरता थी, वो उससे बाबा ने हमें निकाला, और निकाल करके ये इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ, इतना दिव्य ब्राह्मण जीवन दिया। और इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा बच्चे मर जीवा जन्म, अर्थात तुम पुराने जीवन से अब मर, वो जीवन तुम्हारा शरीर वही है, पर वो जीवन हमारा बुद्धि से समाप्त हो गया। परंतु ये हमें अभी अपने आप को पूछने वाली बात है कि मैंने सचमुच अपना पुराना जो जीवन है, मेरी बुद्धि से, मेरी जो आंतरिक चेतना के लेवल पर सचमुच हमने पूरा उसको समाप्त किया है। देखो जन्म बदलता है, माना क्या होता है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहीं शरीर छोड़ा और जाकर के वो कहीं भी, बाबा तो कहता है बच्चे यहाँ से आत्मा उड़ी, एक पल में अमेरिका जाके पहुंची, वहां जाके जन्म ले लिया, जहाँ उसका नया चोला तैयार हुआ या जो हिसाब किताब हुआ, वहां वो पुरानी स्मृति भी नहीं ले जा सकता। पुराने जन्म का कुछ तो छोड़ो, स्मृति भी नहीं ले जा सकता कि मैं कहाँ का था, कौन मेरे माता पिता थे, कौन सा गांव मेरा था, कौन सी मेरी भाषा थी, कितना बड़ा मैं आदमी था, कुछ नहीं। स्त्री था या पुरुष था, कुछ नहीं। जो नया मिला वहां से स्टार्ट, फिर शरीर भी बड़ा होता है, सब कुछ वहां नए सिरे से होता है। वहां उसको नए संस्कार मिलते हैं, नए परिवार, नए संबंध, नया शरीर, नई भाषा, सब कुछ नया मिलता है। तो क्या हमने ये जो मरजीवा जन्म है,
ये इसके अंदर की दिव्यता और विशेषता यही है, और यही कसौटी भी है एक तरह से। बाबा ने हमें पुराना बराबर दे रखा है और नए का भी पूरा एक्सेस दिया हुआ है, परंतु हमारे पर है कि हमारे से छूटता कितना है और हम नया अडॉप्ट कितना करते हैं। अब ये छोड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि शरीर तो, परिवार तो आप छोड़ ही नहीं सकते, कारोबार भी आप छोड़ ही नहीं सकते। बाबा ने कहा बच्चे यही करना है, आपको निमित्त बन के वहीं रहना है, पर बुद्धि से। आपके बोल कैसे होने चाहिए? जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, जो बाबा ने हमें शिक्षा सावधानियां दी, जितनी ऊंची श्रेष्ठ श्रीमत दी, क्या मेरे बोल परिवर्तन हो गए या पुराने वही पास्ट जन्म की तरह गालियों वाली भाषा चलती है? मेरे विचार कैसे हैं? चलो ये तो भाषा की बात है, कर्म में आ गए, परंतु मेरी बुद्धि में मेरे विचार, जो हर कर्म का बीज है, वो मेरे कितने दिव्य हो गए, वो मेरे कितने परिवर्तन हो गए, वो मेरे कितने श्रेष्ठ हो गए, मेरे संस्कार मैंने कितने चेंज किए, या वही पुराने चिड़चिड़े, या याद है ना सबको, याद भी होंगे और कुछ तो बदल दिए होंगे, और कुछ संस्कार जैसे थोड़ा धन सेफ्टी के हिसाब से पोटली में छुपा के रखते हैं, अकाउंट में रखते हैं, कहीं तिजोरी में रखते हैं, ऐसे कुछ संस्कार भी सबने, उन संस्कारों से थोड़ा अटैचमेंट होता है ना कि नहीं ये तो मेरा, उसको भी छुपा के रखा हुआ है। सोचो कुछ हमारे अंदर भी ऐसा है तो नहीं, जो है नहीं काम का, है कूड़ा कचरा ही, पर छुपा के रखा हुआ, और वो कचरा चलो छिपा के रखा है, परंतु वो हमें अपने ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता, वो आपको अटका के रखता है, वहां ही उसी टहनी पर बांध के रखता है। वो तोते की कहानी आती है ना, एक टहनी पे बैठा हुआ है तोता, उसको पकड़ के, जैसे पक्षी बैठता है पंछी पेड़ पे, तो पंछी पैरों से टहनी को पकड़ के बैठता है, वो तोता वहां टहनी पे बैठा है, बोलता है मुझे कोई आके छुड़ाओ, मुझे कोई छुड़ाओ। किसी ने आके बोला अरे ये तो बैठा हुआ है, खुद ही इसने टहनी पकड़ के बैठ। उसने कहा भाई देखो ये तुम छोड़ोगे तो तुम छूट जाओ, पर छोड़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। उसने उसकी बात सुनी, समझी, फिर बैठा तो वहीं है टहनी पकड़ के, फिर मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। अरे भाई पकड़ा तो तूने है, तूने किसी ने मान के थोड़ी रखा है तुमको, छोड़ो तो छूटो। जो बाबा कहते हैं बच्चे छोड़ो तो छूटो। अरे छोड़ेगा कौन? जिसने पकड़ा। हाँ, टहनी ने पकड़ा है क्या? नहीं, उसी ने पकड़ा। तो वो हम छोड़ेंगे। एक बात आपको और बता दूं, देखो टाइम तो हो गया है। संत कबीर को सब जानते हैं ना, कबीर बड़े संत होके गए। उनकी जो झोपड़ी थी वो कहाँ थी? आप लोगों को आपको पता नहीं होगा ज्यादा, गलकटियन के पास। कितनी अब उनके इसमें आते हैं वो जीवन में बात, करसाइयों की गली से होके उनको अपने झोपड़े के पास जाना पड़ता। अब वो संत आदमी, भगत आदमी रोज वहां से आना जाना करता, पर उसको वो चीज, वो दर्श अच्छे नहीं लगते थे कि यार क्या ये दुनिया है, क्या ये जग है। वहां से जाएगा, गुजरेगा, वही दुकानें लगी पड़ी है, कोई गले काट रहा है, कोई ऐसे मांस लटका के रखा है, वहां उनकी अच्छा नहीं लगता। अब उस चीज को वो मन में सही ढंग से बिठा ही नहीं पा रहा था। जैसे वो बात उसके जीवन में वर्षों तक अटक गई कि कैसी है ये दुनिया। क्योंकि वो जाता था कुछ अपनी भक्ति पूजा पाठ कुछ न कुछ भक्ति करके आता था, उसके लिए सुबह सुबह जाता भी था, आता भी था, पर वहां से आते जाते वो देख करके उसका मन जो इकट्ठा हो जाता था, या मन में जो वो एक भाव जैसे आ जाते थे, वो उसके छूटते नहीं। है संत आदमी। वैसे तो कभी कभी दृष्टिकोण की बात होती है, हम कोई चीज़ों को कभी देखना अनदेखा, कितनी हजारों चीज़ें दिखती है। अब यहाँ से आप घर तक जाएंगे, क्या नहीं दिखेगा। अब चाहो तो किसी बात को देख के वहीं सोचते बैठ सकते हो कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अरे क्या करना है, दुनिया है चल रही, चलो अपने घर काम पे लग जाओ।
निकल जाते, कोई नहीं बैठता। पर वो जो कसाईयों की गली के कारण उसकी बुद्धि में वो संकल्प अटक सा गया। फिर एक समय, कुछ वर्षों के बाद, लंबे समय बाद उसको कुछ रियलाइजेशन हुआ और उसने उस बात को अपने जीवन में स्वीकार कैसे करना, बुद्धि से निकाल दो या बुद्धि में उसको अलग से बिठा दो, वो उसको एक रियलाइजेशन, तब उनके मुख से, मन से दोहा निकला, क्योंकि उनके तो दोहे ही फेमस है एक संत के हिसाब से, कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, गले काटने वालों के पास उसकी झोपड़ी। और फिर कहता है कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, उस संत आदमी को भी उस बात को समझने और लेट गो करने के लिए, समझ लो, इतने सालों लग गए। अगर वो इस बात को रियलाइज नहीं करता तो क्या पता वो बात उसको इतना बड़ा संत ना बनने दे। कितनी छोटी सी बात है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। मैं क्यों सोच सोच के परेशान हो रहा हूं। कभी कभी ऐसी कोई छोटी बात हमारे भी जीवन में, हमारे बुद्धि के किसी कोने में अटकी पड़ी रहती है, और वो बात हम इतना रोज सोचते भी नहीं, उसके लिए नहीं सोचते होंगे, परंतु वो अटकी हुई क्लॉट की तरह बैठी हुई है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे। हमारी पूंछ पकड़ के भाई हमको बैठ के रखा, और हमें वो रियलाइज नहीं होता है कई बार कि मेरे ब्राह्मण जीवन में मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, या जैसे जितना खुशी और उमंग उत्साह के पंख लगा के जो बाबा ने इतनी श्रेष्ठ जीवन, इतना श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ संस्कार क्या नहीं दिया है बाबा ने, वो दिया है, वो मुझे मिला भी है। रोज क्लास में भी आ रहे हैं, सेंटर पर आ रहे हैं, कोई चीज़ छूट नहीं रही है, बाबा के नियम कायदों में भी चल रहे हैं, परंतु फिर भी जीवन में वो अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। जो हमारा चेहरा देख के भी किसी को खुशी हो, अरे क्या मिला है तुमको, दादियाँ कहती थी ना, कोई चेहरा देख के, शक्ल देख के कहे अरे क्या मिला है तुमको, कहाँ से आया है तुमको, ऐसे नशे से हमारे साथ होता है। ऐसे कोई पूछता है हमको, या यहाँ आए, यहाँ के बैठ गए ओके, और घर गए, फिर घर में अपने कारोबार, अपना परिवार, फिर बस वहाँ का स्वरूप अलग, यहाँ का स्वरूप अलग, या अंदर और बाहर प्योर बाबा के बच्चे, यहाँ आए तो भी यहीं के बच्चे, बाहर गए तो भी भले कारोबार दुनिया का है, पर मन में हम संस्कार वही, बोल वही, दिव्यता वही, और व्यवहार में आएंगे तो उसी दिव्यता के साथ। ये नहीं कि भाई ये करना पड़ता, वो स्मार्टनेस कई बार बहुत यूज करते हैं लोग, भाई दुनिया है, बाहर रहना पड़ता है, सब करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है। हाँ, बहु बेटी है, घर में माता है, उनका तो अपना ही चले ये भी देखना पड़ता है, वो भी देख, ऐसे फिर वो स्मार्टनेस कि हम कितना करते, तो फिर बैलेंस के नाम पे फिर हम घोटाला कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, वो चीजें कहीं ना कहीं हमको आगे नहीं बढ़ रही। चल, ज्ञान की तो बहुत सारी असीमित है, जितनी चर्चा करो कमी है, तो समय की भी अपनी सीमा है। अच्छा, ओम शांति।